दीवारों में फुसफुसाहट। एक पुराना घर था शहर के बाहरी इलाके में। यह एक पहाड़ी पर खड़ा था, घने पेड़ों से घिरा हुआ, जो हर साल और भी पास आते जा रहे थे। स्थानीय लोग इस घर के बारे में धीरे धीरे बातें करते थे, हालांकि कोई भी दशकों से इसके पास नहीं गया था। घर की पेंट उखड़ चुकी थी, छत झुकी हुई थी और खिड़कियों के चारों ओर लताएं इस तरह लिपटी हुई थीं जैसे किसी बूढ़े के सड़े अंगूठे। लेकिन सबसे डरावनी बात हमेशा उसकी चुप्प थी। यह घर कभी हैरो परिवार का था, जो एक संपन्न लेकिन एकांत प्रिय परिवार था। वे कई पीढ़ियों से इस घर में रहते थे, जब तक कि एक एक करके उनका गायब होना शुरू नहीं हो गया। कोई नहीं जानता था कि यह कब हुआ, लेकिन घर लगभग 50 सालों से छोड़ दिया गया था। मेगन हमेशा इस घर की ओर आकर्षित होती थी, हालांकि वह इसके बारे में फैले अफवाहों को जानती थी। वह बहुत जिज्ञासु लड़की थी, और जब उसने और उसके दोस्तों ने इस परित्यक्त घर को देखने जाने का फैसला किया, तो वह उत्तेजना और डर का मिश्रण महसूस कर रही थी। उन्होंने शनिवार की दोपहर जाने का प्लान बनाया, स्कूल के बाद। दिन ठंडा था, आसमान पर घने बादल थे और मेगन को ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का हवा भी अपनी सांस रोककर कुछ इंतजार कर रही हो। जब वे घर पहुंचे तो वे तुरंत महसूस कर पाए कि सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से शांत था। पक्षियों की आवाज या हवा की सरसराहट कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। पेड़ पूरी तरह से स्थिर खड़े थे और एकमात्र आवाज उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चिरचिराहट थी। मेगन को अपनी रीढ़ में एक ठंडी शरारत सी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सामने बढ़े और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा और दरवाजे के चरमराने की आवाज गूंजने लगी। अंदर की हवा दमित धूल से भरी थी। सूर्य की रोशनी केवल गंदी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, जिससे सब कुछ पीली, मलिन सी रोशनी में डूबा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हों जिसे समय ने भूल दिया हो। दीवारों की पेंट उखड़ी हुई थी और उसके नीचे फटी पुरानी फूलों की डिजाइन उभरी हुई थी। चलो ऊपर चलते हैं, मेगन ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट की तरह थी। उसके दोस्तों ने संकोच किया, लेकिन वे भी उसके पीछे ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां उनकी आवाज से चरमराने लगीं और हर आवाज इस नीरवता में और भी गहरी सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर वे एक कॉरिडोर में आ गए, जिसमें कई कमरों के दरवाजे बंद थे। फर्श भी बुरी तरह से चरमरा रही थी और मेगन को लगा जैसे दीवारों से एक हल्की सी फुसफुसाहट आ रही हो। क्या तुमने ये सुना? मेगन ने फिर पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दोस्तों ने कंधे झटके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। वह दीवार के पास गई और एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। उसने दीवार के पेंट को छुआ और अचानक फुसफुसाहट रुक गई। चारों ओर एक गहरी चुप्पी छा गई। मेगन ने तेजी से अपने दोस्तों को देखा और कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक वह पूरी ताकत से बंद हो गया। उस तेज आवाज ने पूरे घर को झकझोर दिया और कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। मेगन ने देखा कि उसकी सांस घनी और ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा जोर से आ रही थी और यह अब दीवारों से निकलकर कमरे में चारों ओर गूंज रही थी। मेगन, मेगन। उसका नाम हर दिशा से सुनाई दे रहा था, लेकिन वह आवाज परिचित नहीं थी। वह आवाजें असामान्य, विकृत और जैसे किसी तंग रास्ते से निकलकर आ रही थीं। हमें बाहर जाने दो, उसके एक दोस्त ने चिल्लाया, दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाते हुए, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। मेगन ने अपने दोस्तों को पकड़कर उन्हें दरवाजे की ओर खींचा।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे अचानक एक ठंडी चिपचिपी हाथ की पकड़ महसूस हुई। वह चीखी और जोर से खींची, लेकिन वह पकड़ और भी मजबूत हो गई। फिर वह आकृति छाया में से बाहर आई, एक लंबा दुबला रूप जिसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान से भरा हुआ था। वह जैसे छाया से बना हो और उसका शरीर धुएं की तरह लहराता हुआ दिख रहा था। वह उनकी ओर बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाकर, और मेगन ने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, अब और भी जोर से, हर दिशा से। यहाँ से निकल जाओ, पहले ही निकल जाओ। मेगन ने अपने दोस्तों को पकड़कर उन्हें बाहर खींच लिया। वे घबराए हुए, ठोकर खाते हुए सीढ़ियां नीचे भागे और घर से बाहर निकले। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, मेगन ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। गंदे खिड़कियों से उसने उस आकृति को सीढ़ियों के ऊपर खड़ा देखा जो उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में खालीपन था। उन्होंने उस दिन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेगन उस फुसफुसाहट को कभी नहीं भूल पाई। वह उसके साथ घर वापस आ गई, जैसे किसी गहरे डर ने उसके मस्तिष्क के हर कोने में अपने पंजे गड़ाए हों। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी थी, तो वह हमेशा महसूस करती थी कि कुछ ठंडा उसके शरीर को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कभी बंद नहीं हुआ। हर रात वह फुसफुसाहट वापस आ जाती, दीवारों में, और वह और भी ज्यादा जोर से, और भी ज्यादा निराश होकर। और कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में, जब हवा ठीक से चल रही होती, तो वह शपथ लेती है कि उसे अपनी नाम की पुकार सुनाई देती है, जो उसे फिर से उस पहाड़ी वाले घर में लौटने के लिए बुला रही होती है।